अंधेरी दुनिया की एक और खौफनाक वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, क्या एक कॉल किसी का जान बचा सकता है? सुनने में कितना अजीब लग रहा है ना, लेकिन यह हादसा मेरे साथ हुआ है। आखिर क्या था इस कॉल के पीछे की असली सच्चाई? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, मैं बिहार के एक छोटे से ज़िला मोतिहारी का रहने वाला हूँ और मैं पेशे से एक सब्जी बेचने वाला इंसान हूँ। मैं दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी अपने परिवार का पेट नहीं भर पाता था और इसकी वजह थी गांव की कम आबादी। गांव के कम लोग होने की वजह से मैं कितना भी कोशिश करता था तो सब्जियां ज़्यादा नहीं बेच पाता था और इसी वजह से कभी कभी हमें भूखा भी सोना पड़ता था। मैं इन्हीं सब बातों से काफ़ी परेशान रहने लगा था। उन दिनों मैं काफ़ी टेंशन में आ गया था। फिर एक दिन मेरी माँ बोली, बेटा तू सब्जियां लेकर शहर को क्यों नहीं जाता है? वहाँ पे सब्जियां भी ज़्यादा बिकेंगी और रेट भी अच्छे मिलेंगे। मैंने कहा, सही बात है माँ, मैं कल से सब्जियां बेचने शहर को ही जाऊंगा। फिर मेरी माँ बोली, लेकिन बेटा तू उस शॉर्टकट रास्ते से मत जाना, मैंने सुना है वहाँ पे बुरी आत्मा रहती है। फिर मैंने कहा, ठीक है माँ, वैसे मैं भूत वगैरह पे मानता तो नहीं हूँ, लेकिन उस समय मैं माँ की बात रखने के लिए बोल दिया। दूसरा दिन आया, मैं सारी सब्जियां अपने लेकर साइकिल पे बांधा और वहाँ से शहर की ओर चल पड़ा। थोड़ा देर चलने के बाद वही सुनसान रास्ता शॉर्टकट आ गया जिसे मेरी माँ माना की थी उस रोड से जाने के लिए। फिर मैं सोचा, अरे भूत वगैरह तो होता नहीं है, ये सब तो कहने की बातें हैं। फिर मैं वहाँ से उसी रास्ते पे चल दिया। मैं जाता रहा, बट एक बात थी, वहाँ पे काफ़ी बहुत ही बढ़िया हवा चल रहा था, बहुत ही सुकून वाला शांति था। देखने में तो वो जगह काफ़ी सुंदर थी, लेकिन कौन जानता था कि वहाँ पे भूत है? मैं तो नहीं जानता था। मैं जाने के समय बोला, वाह कितना बढ़िया है यहाँ का जगह। लोग ऐसे ही अच्छे अच्छे जगहों को भूतिया नाम दे देते हैं। मैं फिर वहाँ से चल पड़ा और 3-4 घंटे साइकिल चलाने के बाद मैं शहर को पहुँच गया। शहर पहुँचने के बाद मैंने अपना दुकान को अच्छे से सजाया और सब्जियां बेचने लगा। सब्जियां तो मेरी काफ़ी अच्छी बिकी और कमाई भी बहुत अच्छी हुई। मैं उस रात बहुत खुश था। इन्हीं सब बातों के चलते मैं 11 बजे तक रात को सब्जी बेचा और अपने माँ को कॉल किया। तो माँ ने कॉल उठाया तो मैं बोला, माँ सब्जियाँ तो आज बहुत ही बढ़िया बिका है और मैं पैसा भी बहुत अच्छा कमाया हूँ। बस ये सब कह के मैंने फ़ोन काट दिया और अपना दुकान समेटने लगा। टाइम देखा मोबाइल में तो 11 बज रहे थे। उस समय 11 शहर में तो 6 के बराबर है, उतना रात नहीं लगता था शहर में। खैर, मैं अपना पूरा सामान साइकिल पे बांधने के बाद वहाँ से चल पड़ा। शहर के रोड पे तो अंधेरों का कुछ मुझे एहसास ही नहीं हुआ, क्योंकि शहर के रोड पे गाड़ियाँ और लाइट हर जगह दिखती है। फिर जैसे तैसे मैं वहाँ से तो बहुत आराम से शहर को टाप गया। जैसे गांव आया तब मुझे मालूम चला कि वाकई में अंधेरा कितना बढ़ चुका है।
मैं ये सब सोचते कुछ देर चला और उसी शॉर्टकट रास्ते से मैं फिर से जाने की तैयारी करने लगा। मैं वहाँ से गया तो सही, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा देर आगे बढ़ा मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। फिर मैंने जैसे अपना मुंडी घुमा कर देखा तो वहाँ पे तो कुछ नहीं था। मैं थोड़ा सा घबरा गया था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। यही सब सोचते सोचते मैं थोड़ा आगे गया ही था कि मुझे मेरे लेफ्ट साइड में एक इमली का पेड़ था। मैं उधर अपना मुंडी घुमाया तो मैं पाया कि इमली के पेड़ के पीछे कोई छिपकर मुझे देख रहा है ऐसा मुंडी करके, और उसकी आंखें हल्की हल्की रोशनी दे रही थी, चमक रही थी। जैसे मैंने देखा तो मैं समझ गया कि ये इंसान नहीं, ये भूत है। यकीन मानिए दोस्तों, उस समय मेरा ऐसा लगा कि मैं पैंट में ही पोटी कर दूंगा, लेकिन मैंने खुद को जैसे तैसे संभाला और वहाँ से साइकिल को डबल स्पीड में करके वहाँ से चल पड़ा। लेकिन भूतों से कौन भाग सकता है, उनके स्पीड के आगे हमारी स्पीड तो कुछ भी नहीं है। थोड़े देर बाद मुझे लगा कि वो चला गया, लेकिन जब मैं पीछे पलट कर देखा तो तेज़ी से मेरे ही तरफ बढ़ रही थी। मुझे लगा कि अब मैं तो गया, लेकिन आया और पीछे से साइकिल पकड़ के फेंक दिया। उस समय मेरा तो जान बच गया, लेकिन मैं अपना एक पैर ठोक दिया, मेरा पैर तोड़ दिया उसने। मैं जैसे तैसे घिसट घिसट के पीछे चलने लगा। मैं तो सोच लिया था कि अब मुझे कोई नहीं बचा सकता है। फिर एक सूखी लकड़ी थी, उस लकड़ी को पे भूत ने अपना पंजे से खींच और मारा। मैं ये देखकर मेरी तो सांसें थम सी गई। वो जैसे ही मेरे तरफ आगे बढ़ी, मैं मान लिया कि अब मेरा मौत निश्चिंत है। मुझे मारने ही वाला था कि तब तक गांव वाले मेरा नाम पुकारते हुए मेरे ही ओर आ रहे थे। ये सब भूत देखने के बाद भूत वहाँ से भागने लगा और वो भाग गया, और ऐसे मेरी जान बच गई। 2-3 दिन बाद जब मैं हॉस्पिटल से आया तो अपनी माँ से पूछा कि माँ, आपको कैसे पता कि मैं फंस गया हूँ किसी मुश्किल में। तो मेरी माँ ने कहा, अरे तू जब कॉल किया था ना, तब मुझे लग गया कि इतना रात हो गया है, तू ज़रूर उसी शॉर्टकट रास्ते से आएगा, और तू जब आधे घंटे 1 घंटे बाद नहीं आया तो मुझे शक हुआ कि हो ना हो उसी रास्ते में तेरे साथ गलत हो रहा है। तब मैं 2-4 गांव वालों के साथ यहाँ पे आई और तू बच गया। तो ये थी कहानी दोस्तों। एक कॉल ने जान बचा ली मेरी उस दिन, वरना मैं आप लोग के साथ ये कहानी शेयर नहीं कर पाता। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। चलो शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।